हेलो दोस्तों, वेलकम यू अगेन इन आवर चैनल वंडरिंग ट्रिप्स एंड फूडीज़। दोस्तों, हमारे इस जगदलपुर बस्तर की ब्लॉग सीरीज़ के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले और पहले ब्लॉग पार्ट में हमने आपको केसकल और तातामारी का टूर कराया था और उस वीडियो को आप सब ने इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका प्यार बनाए रखिए। तो चलिए अब बस्तर के ब्लॉग पार्ट 2 का आपको टूर कराते हैं। केसकल टाउन से आगे बढ़ते हुए अब हम निकल चुके हैं जगदलपुर के लिए। अब यहाँ से जगदलपुर की दूरी लगभग 135 किलोमीटर हमें तय करनी है और ये पूरा हाईवे वाला रास्ता एकदम सनान और मलाई रास्ता है। इस हाईवे पे टोटल 2 टोल प्लाजा मिलते हैं और अगर आपको इस रास्ते में कुछ अच्छा रिफ्रेशमेंट चाहिए तो कुंडा गांव बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद डायरेक्टली जगदलपुर पहुँच ही आपको कुछ ढंग का मिलेगा। रात 10:30 बजे हम पहुंच चुके थे जगदलपुर और अपने होटल, जहां हमने अपना लगेज रूम में रखा और फ्रेश होकर निकल पड़े आसपास के सैर सपाटे के लिए। हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही दलपत सागर लेक और दंतेश्वरी माता जी का मंदिर था। सो हम सब पैदल ही दलपत सागर लेक देखने निकल आए। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दलपत सागर लेक पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और लगभग 400 साल पुरानी झील है, जिसे बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए राजा दलपत देव जी ने बनवाया था। टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल टापू, बोटिंग, लाइट हाउस, गार्डन और एक प्राचीन मंदिर है जहाँ लोग आकर पिकनिक मनाते हैं। चूँकि हम देर रात यहाँ पहुँचे थे तो बहुत कुछ बंद हो चुका था। इस लेक गार्डन के बाहर मेन रोड में चौपाटी भी लगती है जो इस समय लगभग बंद हो चुकी थी। देर बहुत हो चुकी थी और यात्रा की थकावट, भूख लगने के कारण हम वहां से निकल गए और लेक के पास ही एक अच्छे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जिसका नाम अंकुर रेस्टोरेंट था में जाकर डिनर किया और फिर होटल चले गए। अगले दिन सुबह हमारा प्रोग्राम था तीरथगढ़ वाटरफॉल और कुटुमसर केव्स का। तो हम सब रेडी होकर होटल के रूफटॉप कैफे एरिया में आ गए, जहां से शहर का नज़ारा बहुत शानदार दिख रहा था। यहाँ पे हमने बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। होटल से निकलकर ब्रेकफास्ट करने हमने दंतेश्वरी मंदिर के आसपास के रोड साइड स्टॉल्स को ट्राई किया, पर कुछ खास मज़ा नहीं आया। दोस्तों, ये जो बड़ा सा रथ आप देख रहे हैं, ये वही रथ है जो यहाँ के बहुत बड़े दशहरा उत्सव में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमको पोहा, साउथ इंडियन डिशेस और छोले भटूरे के ऑप्शंस ही मिले, जो कि टेस्ट में एवरेज थे। वहीं के रहने वाले एक भैया से हमें मालूम चला कि सिटी की तरफ एक कन्हैया बीकानेर स्वीट्स बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो हम सब वहीं चले गए। और दोस्तों, यकीन मानिए, वहाँ का स्नैक्स और स्वीट का टेस्ट लाजवाब था। क्या बन रहा है भैया? समोसे बन रहे गरम गरम, बहुत बढ़िया।
नमस्कार। राधे राधे भैया। राधे 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 राधे। पेट पूजा करने के बाद अब हम निकल गए अपने आज के टूर के लिए। जगदलपुर सिटी से कांकेर वैली नेशनल पार्क की दूरी लगभग 22 किलोमीटर की है और बहुत ज़्यादा रश ना हो तो यहाँ पहुँचने में लगभग आधे पौन घंटे का समय लग जाता है। यहीं से कुछ दूर आगे ड्राइव करने के बाद 10 किलोमीटर की दूरी पर तीरथगढ़ वाटरफॉल पड़ता है। तो लीजिए हम पहुंच गए तीरथगढ़ वाटरफॉल। एक गाड़ियों से भरी पार्किंग प्लेस तीरथगढ़ की है। भैया नहीं। अरे देख रहा हूँ। दे रहा हूँ। हाँ। गाड़ियाँ। पपीता है। ये क्या है? क्या है? बढ़िया। यहाँ की टाइमिंग सुबह 7:30 से शाम को 4:30 तक ही रहती है और यहाँ की एंट्री फीस 50 रुपीज़ पर पर्सन है। दोस्तों, आप लोग वर्चुअल इस झरने का आनंद रियल फील के साथ ले सकें, इसलिए हमने किसी भी टाइप की एक्सटर्नल वॉइस का उपयोग यहाँ नहीं किया है। तो आइए लीजिए आनंद इस बेहतरीन तीरथगढ़ झरने का। यार नालो नालो नालो। जल्दी चलो और भी जाना है। पापा जल्दी चलो और भी जाएंगे।
अब लौटते में कुटुमसर गुफा घूमने के लिए हम पहुंचे कांगेर नेशनल पार्क। यहाँ पे फॉरेस्ट की जिप्सी बुक करानी पड़ती है जो आपको कुटुमसर केव्स और बाकी सफारी विजिट कराती है। हम जब तक यहाँ पहुँचे टाइमिंग ख़त्म हो चुका था, तो आप भी आएँ तो टाइमिंग का ध्यान रखें। पहले आप जहाँ से भी आ रहे हैं अर्ली मॉर्निंग पहले पार्क पहुँचकर जिप्सी बुक करें और कुटुमसर कंप्लीट करने के बाद ही तीरथगढ़ फॉल के लिए जाएं। चाहे टिकट काउंटर पे कितनी भी भीड़ हो, आप कोशिश करें कि कुटुमसर गुफा पहले कवर कर पाएं। जगदलपुर लौटने के समय हमें यह एक अतरंगी ढाबा मिला जहां पे हमने चाय और नाश्ता करके रिफ्रेशमेंट किया। जगदलपुर आएं और मां का आशीर्वाद ना लें, ये तो संभव ही नहीं है। जगदलपुर पहुंचकर हमने श्री दंतेश्वरी मां के दर्शन करने मंदिर पहुंचे और मंदिर के बाहर मिल रहे प्रसाद को लेकर माता जी की पूजा और आराधना की। यहीं पे अंदर माँ उग्रतारा महाकाली मंदिर भी है, जहाँ 3 महादेवियों का वास है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर माँ की ममता ऐसी कि अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना होने दे। वाकई पता नहीं चला कितनी आसानी से माँ के दर्शन हो गए। मंदिर के ही प्रांगण में कुछ 25 कदम आगे चलने के बाद हम गए इस डरावने से दिखने वाले बस्तर पैलेस, जिसे जगदलपुर पैलेस भी कहा जाता है। वाकई दोस्तों, रात को सन्नाटे के साए में ये और भी ज़्यादा डरावना दिख रहा था। किसी भी हॉरर मूवी की शूटिंग के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता था। ये प्राचीन काल का महाराजाओं के ज़माने का पैलेस है, जिसको काटकीय वंश के अंतिम शासक प्रताप रुद्र द्वितीय के भाई अन्नाम देव ने बस्तर में स्थापित किया था। बस्तर रियासत के अंतिम शासक महाराजा प्रवीर चंद्र भुंजदेव थे और उनकी एक बड़ी सी फोटो आज भी दरबार में लगी है, जिसको रोज पूजा जाता है। समय हो चला था डिनर का और भूख भी लग रही थी, सो हमने पैलेस से बाहर आकर रोड साइड ठेलों में गुपचुप और साउथ इंडियन ट्राई किया। जिसमें हमें ये माँ दंतेश्वरी डोसा सेंटर अच्छा लगा। इसके बाद यूं ही मार्केट घूमते हुए हमें एक कानपुर चाट के नाम से एक स्टॉल दिखी, जिसका शुद्ध देसी घी में बनी आलू टिक्की चाट और पालक चाट का टेस्ट बहुत अच्छा लगा और बाकी जगहों की कंपैरिजन में यहाँ का रेट भी बहुत इकोनॉमिकल था। क्योंकि डिनर के अकॉर्डिंग भूख लगी थी, तो किसी से पूछ के जगदलपुर के रिंग रोड पे मिथारा के नाम से बहुत पॉश वेज रेस्टोरेंट मिला।
यहाँ हमने ओपन लॉन एरिया में बैठकर म्यूज़िक और खाने दोनों को बच्चों के साथ खूब एंजॉय किया। यहाँ के एम्बियंस और खाने का टेस्ट सबको बहुत पसंद आया। स्पेशली यहाँ का डेजर्ट शाही टोस्ट तो लाजवाब था। आप जब भी आएँ यहाँ का डेजर्ट एक बार ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमारा थर्ड और लास्ट व्लॉग सबसे ज़्यादा मज़ेदार और मस्ती भरा होगा। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।